एक व्यक्ति जो बिहार के पलायन की बात कर रहा था, बिहारी के पलायन, बिहार के मजदूरों की हाल पे बात कर रहा था, आप उसको जेल में डाल दिए। डरे हुए हो। तेजस्वी यादव तुम मनीष कश्यप से डर गए, नीतीश कुमार तुम मनीष कश्यप से डर गए। जो वामपंथी पत्रकार कहते हैं खुद को कि हम बहुत मैगसेसे वाले पत्रकार हैं, वो साहित्यकार जो दिन रात कहते हैं कि पत्रकारिता को सरकारों से प्रश्न करना चाहिए। एक पत्रकार प्रश्न कर रहा है तो उसके अकाउंट को बैन कर देते हो, उसको आर्थिक अपराध शाखा में केस दर्ज कर देते हो, उसके घर पे कुर्की के लिए भेज देते हो। ये दूसरों को जेल देने वाले, ये आपातकाल लगाने वाले, ये ड्रामा करता है विदेशी फंड लेकर के विदेश में जाके, या यहाँ पर दिन रात चिल्लाता है प्राइम टाइम पर। ये अब चरित्र इन लोगों का सामने आ गया है। ये बात आप लगता है कि मनीष कश्यप ने अगर कोई गलत काम किया है, न्यायालय जांच करेगी ना। आप न्यायालय का आप उसके साथ डरा रहे हो, धमका रहे हो, कुर्क कर रहे हो, माहौल खराब करना चाहते हो ना। सारे बिहारियों बाहर निकलो, सारे बिहारियों बाहर निकल करके एक बार सामने आ जाओ। डर एक बार डराता है। नमस्कार, मैं हूं विमल त्यागी और आप देख रहे हैं यूथ में रवि। पूरे देश में लगातार विपक्ष की तरफ से यह बात कही जाती है कि देश में लोकतंत्र खतरे में आ चुका है, लेकिन आज जो बिहार में हो रहा है, मनीष कश्यप के साथ जो हो रहा है, उस पर सबने चुप्पी साध रखी है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि जो लोग बात करते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है पूरे देश में क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार है, लेकिन बिहार पर चुप्पी साधे हुए हैं। बिहार में मनीष कश्यप के साथ जो हो रहा है उस पर चुप्पी साधे हुए हैं। तो इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार बिहार में जो हो रहा है उसको किस तरीके से देखते हैं। आप क्या कहेंगे सर, मनीष कश्यप के साथ जो इस समय हो रहा है उस पर आपकी क्या राय है? तेजस्वी यादव युवा नेता, नीतीश कुमार सत्ता भोगी नेता और कांग्रेस फ्रस्ट्रेटेड राजनीति करने वाली पार्टियां, ये तीनों एक व्यक्ति से डर गई और उस व्यक्ति का नाम है मनीष कश्यप, सन ऑफ बिहार। जब हम सन ऑफ बिहार कहते हैं तो वो नाम उसको इसलिए मिला क्योंकि जब बिहार के मुद्दों को कोई उठाता नहीं था, वो बंदा बिहार से निकल करके आज राष्ट्रीय स्तर पे अपना पहचान बनाया। पहचान तो रवीश कुमार भी बनाए थे बिहारी, पहचान तो अजीत अंजुम भी बनाए थे, लेकिन गोद में कांग्रेस के सरकार के गोद में बैठा हुआ रवीश कुमार और अजीत अंजुम ये आज क्यों नहीं पूछ रहा है कि भाई मनीष कश्यप को क्यों जेल में डाला जा रहा है, क्यों पत्रकारिता पे तालाबंदी की जा रही है। ये सवाल तो है ना एक बिहारी का। बिहारी तो रवीश कुमार है ना, बिहारी अजीत अंजुम है ना। बिहार कांग्रेस जो हर बार कहती है कि पत्रकारिता को बैन कर दिया गया, पत्रकार को जेल में डाल दिया। साहब, कौन से पत्रकार को जेल में डाला है मोदी जी ने? एक भी पत्रकार का नाम बताइए जिसको जेल में डाला हो, जो षड्यंत्र न करो। एक व्यक्ति जो बिहार के पलायन की बात कर रहा था, बिहारी के पलायन, बिहार के मजदूरों की हाल पे बात कर रहा था, आप उसको जेल में डाल दिए। क्यों डाले? क्योंकि मनीष कश्यप ने उस दुखते नब्ज पे हाथ रख दिया जिस पे तेजस्वी बात नहीं करना चाहता। तेजस्वी जब विपक्ष में था तो वो कह रहे थे कि बिहारी पलायन करता है, बिहारी को रोजगार नहीं मिल रहा है, बिहारियों की स्थिति बुरी है। जब मनीष कश्यप इन्हीं विषयों पे आज बात करने लगा, जब तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो लगा कि अरे यार ये तो मामला खराब हो जाएगा। और मनीष कश्यप की लोकप्रियता बिहार में बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि 14 फरवरी को मनीष कश्यप ने कहा कि एक अंग्रेज का मूर्ति लगा हुआ था सासाराम बिहार में, बोला इस अंग्रेज की मूर्ति को टूट जाना चाहिए, लोगों ने उस पर पत्थरबाजी कर दिया। वो होता है पत्रकारिता, ये होता है जज्बा, और इस जज्बे को कुचल दो। वहाँ सरकार में कौन कौन है? लालू, नीतीश और कांग्रेस। पूरे देश में ढिंढोरा पूछते हैं, घूम रहे हैं, लोकतंत्र सदमे में है, लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र डूब गया। लंदन तक जा करके, विदेश में जा करके भाषण दे के आते हैं। आपके पास तो एजेंसी थी बिहार पुलिस, आपने उसका दुरुपयोग करके जेल में डाल दिया मनीष को। सवाल यह है कि मुद्दे क्या जो मनीष ने उठाए वो गलत था,
सर एक सवाल यह भी बनता है कि जहां एक तरफ यह कहा जाता है कि पत्रकार को सरकार के खिलाफ होना चाहिए, मतलब सरकार से सवाल पूछना चाहिए, और जब मनीष कश्यप सवाल पूछते हैं तो उनको जेल में डाल दिया जाता, तो यही लोग कहते हैं कि जो मोदी सरकार से सवाल पूछने चाहिए। तो आज क्या हो रहा है बिहार में कि जब पत्रकार सवाल पूछता है, पत्रकार सच्चाई दिखाता है तो उसको जेल में डाल देते हैं। ये दोगला चरित्र है वामपंथ का। और ये एक मनीष कश्यप जब सन ऑफ बिहार है तो बिहारी कितने बिहारियों से डरोगे। और यही इनका जो ये दो दोगला चरित्र है ना, हम पीड़ित हैं कहते रहेंगे और दूसरे को पीड़ा देंगे, इसका ये प्रभाव होगा कि लोग अब समझने लगे हैं कि ये एजेंसियों का दुरुपयोग करने वाले, ये दूसरों को जेल देने वाले, ये आपातकाल लगाने वाले, ये ड्रामा करता है विदेशी फंड लेकर के विदेश में जाके, या यहाँ पर दिन रात चिल्लाता है प्राइम टाइम पर। ये अब चरित्र इन लोगों का सामने आ गया है। ये मनीष कश्यप ने एकदम साफ कर दिया कि भैया ये जो दोगले लोग हैं, इंसानियत लोकतंत्र की बात करते हैं, पत्रकारिता की बात करते हैं, ये लोग निरंकुश थे, ये आपातकाल थोपने वाले थे और आज भी ये नहीं सुधरे। इनको मौका मिलेगा तो फिर से इस देश में आपातकाल लगा देंगे, क्योंकि कांग्रेस, राजद, जदयू, वामपंथी जो बार बार वामपंथी कहते हैं, चिल्लाते हैं हमें सरकार से प्रश्न करना चाहिए, हमें आंदोलन करना चाहिए। मनीष कश्यप तो जीता जाता आंदोलन बन गया था बिहार का। ये चारों ने, कम्युनिस्ट पार्टी, आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस, इस चारों की सरकार है वहाँ पर, और ये चारों मिलकर के एक पत्रकार से डर गया और उसको जेल में भेज रहा है। इससे बड़ा और दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा? क्या लग रहा है बिहार में जंगल राज आ चुका है क्या? पहले इतनी हत्याएं हो रही थी, अब पत्रकारों को गिरफ्तार किया जा रहा है, और जब गिरफ्तार किया गया तो उसकी फोटो सार्वजनिक की जा रही है, किस तरीके से लॉकअप में बैठाया गया, मुंह पे कपड़ा बांधा गया, इतना बड़ा गुनाह कर दिया। आपको क्या लगता है हो क्या रहा है? जंगल राज जो कहा जाता था क्या वो वापस आ चुका है? देखिए, जंगल राज का वो दौर जब था ना, जिसको जंगल राज नीतीश कुमार कहते थे, उस दौर में होता ये था कि जो भी सवाल करे, बिहार में बिहार मीमंच के नाम की एक पत्रिका थी, मुझे याद नहीं आ रहा, उसके पत्रकार ने एक लालू जी के खिलाफ एक रिपोर्ट छापा था, उसका हाथ काट दिया गया था। किसने काटा था ये नहीं पता है, लेकिन उसका हाथ कटा था, ये सच है। उसके बाद इतने लोगों को वहाँ पत्रकार पे तेजाब डाल के डाला दिया जाता था, बीच चौराहे पे जो भी आवाज़ उठाए उसको मार के ख़त्म कर दो। क्यों? ताकि डर का माहौल रहे। जो रवीश कुमार कोट एंड कोट कहता था ना, डर का माहौल इस देश में है, अरे वो बिहार में डर का माहौल है। उस सरकार में उस पार्टी की सरकार है जिसके टिकट पर तुम्हारा भाई ठीक चुनाव लड़ा और हार गया। अपने ही घर में रवीश कुमार का भाई हार गया कांग्रेस से टिकट लड़के। वो लोग समझिए कि जो डर का माहौल कोट एंड कोट कहते थे, आज वो बिहार में डर का माहौल अगर रहेगा तो फिर मध्यम वर्गीय बाहर भाग जाएंगे। जब बाहर भाग जाएंगे तो फिर बचेगा कौन? जिसके पास सामर्थ्य नहीं है उसको डरा देंगे, धमका देंगे, फिर से शासन कर लेंगे। 15 वर्षों तक लालू जी क्यों सत्ता में रहे, इसका सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि आज देखिए, आप बात कर रहे थे कि जंगल राज की, जंगल राज में आज बिहार में आप खबरें निकालिए, हत्या, लूट, फिरौती, जमीन घेरना, सारे काम हो रहे हैं। तो इसको जंगल राज कहें, बंदर राज कहें, भेड़िया राज कहें, या कौन सा राज कहें? अच्छा ये बताइए, जो बिहार के लोग हैं, जो बिहार के पत्रकार लोग हैं या पत्रकार समाज से आते हैं, तो क्या लगता है मनीष कश्यप का समर्थन करेंगे वो, या करना चाहिए? आपको आप बिहार से आप भी आते हैं, तो आपको क्या लगता है बिहारी होने के नाते आप समर्थन करेंगे क्या मनीष कश्यप? जाहिर तौर पर मैं करूंगा, लेकिन जो कांग्रेस के गोदी मीडिया हैं, रवीश कुमार, जो वामपंथी के गोदी मीडिया है, अजीत, अंजुम, ऐसे बिहारियों से उम्मीद नहीं कर सकते। ऐसे बिहारियों से उम्मीद नहीं कर सकते कि वो ऐसे विषय पे बात करेगा कभी जहाँ पे बिहार की अस्मिता और जहाँ पत्रकारों का शोषण हो रहा है। मुझे उम्मीद है वो तमाम बिहारी जो इस देश में विभिन्न क्षेत्र में रहते हैं, चाहे वो दिल्ली में रहते हों या अन्य क्षेत्रों में रहते हों, मुझे लगता है कि ये एक बार सामने आकर के मनीष कश्यप को रिहा करो। ये बात आप लगता है कि मनीष कश्यप ने अगर कोई गलत काम किया है, न्यायालय जांच करेगी ना। आप न्यायालय का आप उसके साथ डरा रहे हो, धमका रहे हो, कुर्क कर रहे हो,
माहौल खराब करना चाहते हो ना, सारे बिहारियों बाहर निकलो, सारे बिहारियों बाहर निकल करके एक बार सामने आ जाओ। डर एक बार डराता है और सामने खड़े हो जाओगे तो 2005 का मुझे चुनाव पर याद है, इतना हंगामा होते रहे। केजे राव जी पहुंचे ना, केजे राव पहुंचे, सब हो गया शांत, सत्ता परिवर्तन। तो इस देश में अब जरूरी है कि बिहारी तुम तमिलनाडु में मार खाते हो, बिहारी तुम मराठा में मार खाते हो, बिहारी दिल्ली में तुमको गाली बोला जाता है, इसलिए ना क्योंकि तुम बिहारी एकता ही नहीं है। अब मैं तमाम पत्रकारों से मैं कहता हूँ, और तमाम साहित्यकारों और तमाम आप जैसे लोग और तमाम वो लोग जो सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, आप सब लोग मिलकर के सवाल तो करिए सरकार से कि मनीष कश्यप को इस ढंग से किया जाना, उसका अपराध क्या है। फेक वीडियो, और रवीश कुमार एक शाहरुख को बता दिया था अनुराग मिश्रा, वो फेक नहीं था। वो जो कठुआ का कांड में फंसा रहे थे वो फेक नहीं था। क्या सब मुद्दा क्या था, बिहारियों को तमिलनाडु में पीटा गया या नहीं पीटा गया, उसकी जांच कराओ ना। आप एक जानबूझ के एक डॉक्टर वीडियो को फैलाते हो, उसके बहाने आप दबाना चाहते हो। तो मैं तमाम आप सभी लोगों से जो बिहार से आते हैं, मैं यही दरख्वास्त करूंगा, यही अनुरोध करूंगा कि कब तक सहोगे। तुम्हें कोई पीट रहा है, कोई मार रहा है, और तुम्हारी सरकार भी तुम्हारे साथ देने वालों को भी मारने लगी और तुम चुपचाप हो गए। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले एक नाम चर्चा में था, नेहा सिंह राठौर का। वो लगातार यूपी में कह रही थी कि यूपी में काबा, यूपी में काबा, लेकिन आज बिहार में जो हो रहा है उस पर चुप्पी साधे हुए हैं। जब उनके साथ उन पे एफआईआर हुई, उन्होंने जो बातें कही, उसके बाद से उन्होंने कहा कि लोकतंत्र खतरे में आ चुका है, अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है, किसी को बोलने नहीं दिया जा रहा है। आज पत्रकार के साथ इतना अन्याय हो रहा है, उस पर चुप्पी है। तो क्या नेहा सिंह राठौर पूछेंगी क्या कि बिहार में काबा? नेहा सिंह राठौर उसी कांग्रेसी जिनके, क्योंकि ये भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ घूम रही थी, यह खुद को लोक संस्कृति, लोक गायिका, फलाना ढिकाना जो कुछ बोल दे, है तो कांग्रेसी। भारत जोड़ो यात्रा में देखने गई थी, वहाँ क्या मदारी नाच रहा था। तो भारत जोड़ो यात्रा में जाने वाली नेहा सिंह से उम्मीद क्या कर सकते हो। वो गुजरात चुनाव पे गाना गाती है काबा काबा, बिहार में जब नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार थी तब काबा काबा, यूपी में भाजपा की सरकार थी काबा काबा, दिल्ली में काबा काबा नहीं करेगी, बंगाल में काबा काबा नहीं करेगी। इन चरित्रहीन लोगों को, जो मैं क्यों चरित्रहीन बोलता हूँ, चाहे नेहा सिंह जो कहे, क्योंकि आप एक तरफ तो विक्टिम कार्ड खेलते हो और जब दूसरे को पीटा जाता है तो आप चुप हो जाते हो। तो आप में रवीश कुमार, अजीत अंजुम ऐसे लोगों में क्या फर्क पड़ता है, क्या अंतर है, मुझे बता दो। लोक गायिका आप हो तो आप लोक की बात करोगे ना। पहले लोक तो मनीष कश्यप भी है। आपको एक नोटिस ही भेजा जाता है तो आप एकदम हाय तौबा करते हो, और इंडिया टुडे वाले बुला के मंच दे देते हैं। मैं देखना चाहता हूं मनीष कश्यप को इंडिया टुडे वाले मंच देते हैं या नहीं।